हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट में 4 लेक्चर ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा 5th लेक्चर होगा। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शंस इन बेंजीन। जो भी रिएक्शंस हमारे सिलेबस में दे रखी है उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आज की रिएक्शन हम स्टडी करेंगे वो होगी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो को देख स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप। रिएक्शन इन बेंजीन। अब आपने देखा पिछले लेक्चर्स में रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में क्या था, रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या थी, उसमें आप बेंजीन से कोई भी सब्स्टिट्यूट रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा था। तो यही एक प्रॉपर्टी होती है बेंजीन की कि ये अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेता है। रेजोनेंस प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड। रेजोनेंस ही प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो ऐसी जो भी रिएक्शंस है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो ऑल दीज कंपाउंड्स ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई रेदर देन एडिशन रिएक्शन। इसलिए इनमें एडिशन रिएक्शन ना होके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली बेंजीन में देखी जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन इन बेंजीन। अब नाइट्रेशन रिएक्शन आप स्टार्टिंग से 10th क्लास से देखते आ रहे हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन में 2 मेन कंपाउंड होते हैं जो रिएक्शन के जिनके ऊपर बेस होगी। फर्स्ट होगी कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये 2 ही कंपाउंड हैं जो नाइट्रेशन रिएक्शन को आगे फ्लो करवाते हैं और इनका ही मेन रोल होता है। इट इज कैरिड आउट बाय रिएक्टिंग बेंजीन विथ मिक्सचर होगा। बेंजीन की रिएक्शन किससे होगी, मिक्सचर होगा कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ये चीजें अगर आपको याद है तो इजीली आप नाइट्रेशन रिएक्शन को याद रख सकते हैं। विच इज आल्सो नोन एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है तो ये आप बता सकते हैं, और कंपिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन द नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन कौन सी स्टेप है, 3 स्टेप देखेंगे जिनमें कंप्लीट हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट रिएक्शन है, इसके अंदर क्या हो रहा है, H2SO4 ब्रेक हो रहा है H+ और SO4। इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन हमारा रिमूव हुआ है SO4 से, तो वो किससे रिएक्ट करेगा, HNO3 से। HNO3 में एक ऑक्सीजन होता है जिसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनसे हमारा ये हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन से हमारा प्रोडक्ट बन गया जिसमें हाइड्रोजन अटैक हो गया। तो इसमें से जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा और NO2 जो हमें चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल, वो हमें मिल गया। अब इलेक्ट्रोफाइल का क्या रोल है वो आगे नेक्स्ट रिएक्शन में हमें देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होगा तभी तो बेंजीन से रिएक्शन हो पाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमने फॉर्म कर लिया, H2SO4 और HNO3 की रिएक्शन हो गई। तो ये NO2 नाइट्रोनियम आयन और या इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल गया। तो इस इलेक्ट्रोफाइल की सेकंड स्टेप में काम आने वाला है ये। पहले ये थ्योरी देख लीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रिक एसिड एक्ट एज बेस। बेस के रूप में एक्ट करता है नाइट्रिक एसिड विच एक्सेप्ट प्रोटोन टू फॉर्म प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा जिससे प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा, विच लॉस वाटर टू फॉर्म नाइट्रोनियम आयन। यहाँ से वाटर लॉस होगा और नाइट्रोनियम आयन हमारा मिल जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है आपको। आई थिंक H2SO4 है और HNO3 है, ये 2 ही कंपाउंड है यहाँ पे जिनसे हमें एक नाइट्रोनियम आयन मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है जो आगे रिएक्शन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ S कॉम्प्लेक्स कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा जो फाइनल रिएक्शन में हमें हेल्प करेगा। तो ये रिएक्शन हमारी जो मीडियम रिएक्शन है, ये बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो स्लो होगी और इंटरमीडिएट होगी। मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है एक रिएक्शन के अंदर वो हमारी यही स्टेप होगी। इसमें रिएक्शन होगी तो नाइट्रोनियम जो आयन है वो इससे अटैच होगा
ये हाइड्रोजन आपको पता ही है कि कार्बन पे हाइड्रोजन होता है बेंजीन के अंदर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमारा इसमें आ जाएगा। देन ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा आगे की ओर, तो बॉन्ड्स भी हमारे मूव करेंगे, देन ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, ऐसे करते करते इसमें मतलब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेंजीन में। तो ये क्या करेगा, ये कंपाउंड आगे जाके रिएक्ट करेगा। दिस स्टेप इज स्लो एंड हेंस इट इज ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। लास्ट स्टेप में आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि हमारा जो नाइट्रोबेंजीन है वो कैसे फॉर्म होगा। लॉसेज ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, ये कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट हमें मिला है, उसमें प्रोटॉन का लॉस होगा। और किससे रिएक्शन करेंगे, जो हमारा HSO4 यहाँ पर रह गया था इसकी रिएक्शन, इससे कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट से हमारी रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा, ये SO4 ये हाइड्रोजन है, इससे रिएक्ट कर लेगा और ये हमारा नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा और H2SO4 बाहर मूव करेगा। कार्बोकैटाइन लॉसेज ए प्रोटॉन टू बेस टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो हमें नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन में क्या प्रोडक्ट मिला, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन कैसे फॉर्म करना है, ये 3 स्टेप्स हमने आपको बता दी है। तो आई होप ये जो रिएक्शन थी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।